वीडियो नंबर 3 स्टार्ट करते हैं या लेक्चर नंबर 3 कहिए। पिछले 2 वीडियोज़ में हमने इस अध्याय के वेक्टर अलजेब्रा के सारे बेसिक फार्मूलों को देखा, जो कि बड़े आसान बनाएंगे हमारे सवालों को करने में। और यदि फार्मूले को आपने अच्छे से सीख लिया है, समझ लिया है या अपने माइंड में रखा है, तो सवालों को लगाने में बड़ा मज़ेदार, बड़ा अच्छा होगा। तो देखिए, पहला सवाल 10.1 का करते हैं। रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या कह रहा है? एक ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कीजिए 40 किलोमीटर का 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ कह रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक बना लेते हैं। इधर हमारा ईस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर वेस्ट है, इधर साउथ है। अब ईस्ट ऑफ नॉर्थ कह रहा है 40 किलोमीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ कह रहा है, तो किधर से लेंगे हम? ईस्ट से लेंगे नॉर्थ की ओर। तो देख लीजिए, यहाँ 90 डिग्री हमारा कहाँ मिलता है? ईस्ट से नॉर्थ की ओर। ये थोड़ा और इधर जाएगा, हाँ यहाँ देखिए यहाँ पे। तो ये ईस्ट ऑफ नॉर्थ 30 डिग्री लेना है, तो 30 डिग्री हमारा कहाँ पे है? यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 डिग्री है, उल्टा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, लाइन मिला देंगे इस लाइन को यहाँ से ऐसे, और इसे तो हम 40 किलोमीटर नहीं कह सकते, लेकिन मान लेते हैं 40 किलोमीटर। ये क्या हो गया? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो यही हो गया हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंट। तो पहला सवाल हम इस प्रकार से लगा सकते हैं। अब आगे की सवालों को देखते हैं, और आगे के जो सवाल है हमारे बुक में ही हो जाएंगे। क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर एज ए स्केलर एंड वेक्टर। तो हमने पहले ही बताया था, स्केलर क्या होता है? जिसमें ओनली वन मैग्नीट्यूड हो, उसमें कोई डायरेक्शन ना हो। और वेक्टर को हमने बताया था, जिसमें डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो, दोनों हो, उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो 10 केजी है, तो केजी का कोई डायरेक्शन होता है क्या कि ये इधर जाएगा, उधर जाएगा, इस रास्ते पे जा रहा है, उस दिशा में जा रहा है? कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। मीटर नॉर्थ वेस्ट, तो मीटर है यहाँ पे, तो सबसे पहला मीटर है। मीटर तो कोई डायरेक्शन का ही है ना, कि हम इस दिशा की ओर जा रहे हैं, इतनी मीटर दूरी तय किए, तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब हमारा है थर्ड 40 डिग्री। डिग्री का भी कोई डायरेक्शन वैल्यू सही रूप से पता नहीं है कि ये इतना है, वह क्या है, नहीं है, तो इसे भी स्केलर में रखा गया है। 40 वाट, वाट एक पावर को बताता है, ये नहीं कि डायरेक्शन को बताएगा। डायरेक्शन को तो नहीं बताता है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। कुलाम भी डायरेक्शन को नहीं बताता है, ये सब एक मेजरिंग पावर को बताते हैं, तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये तो डायरेक्शन को बता रहा है, दिशा को भी बताता है, दूरी को भी बता रहा है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए स्केलर एंड ये वेक्टर क्वांटिटीज, सेम वही है। टाइम पीरियड स्केलर हो गया, ये सिर्फ कोई डायरेक्शन को नहीं बता रहा है। अगला है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस सिर्फ डिस्टेंस को बता रहा है, यहाँ से वहाँ का डिस्टेंस का। वहाँ पे तो डायरेक्शन नहीं है ना, कि आप इस दिशा की ओर जा रहे हैं या आप जा रहे हो, तो आपने इतनी मीटर का दूरी तय किया, तो मीटर आपकी डायरेक्शन को बताएगा। लेकिन डिस्टेंस सिर्फ दूरी को बताता है, कि यहाँ से यहाँ का दूरी 5 किलोमीटर है। डायरेक्शन को नहीं बताता है, सिर्फ दूरी को बताता है, एक मेजरिंग दे देता है कुछ। ये फोर्स है, तो फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, याद रखिएगा। वेलोसिटी भी वेक्टर है, ये सब याद रखने वाले। वेलोसिटी है तो इसका डायरेक्शन है, तो ये सब कुछ याद रखिएगा। वर्क डन हमारा स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। इन फिगर 10.6, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है हमारा 10.6, उसमें क्या कह रहा है सवाल? देखिए क्या कहता है, ये स्क्वायर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर। इसमें फॉलोइंग वेक्टर को आइडेंटिफाई करना है। तो कोइनिशियल वेक्टर किसे कहते हैं? हमने बताया था, कोइनिशियल वेक्टर उस वेक्टर को कहते हैं जिसका इनिशियल पॉइंट एक जगह पे हो। तो देखिए यहाँ पे इनिशियल पॉइंट कौन सा एक जगह पे है? इनिशियल पॉइंट देखिए, वेक्टर डी और वेक्टर ए का इनिशियल पॉइंट यहाँ पे है, दोनों का वेक्टर एक ही जगह पे इनिशियल पॉइंट है दोनों का, तो ये कोइनिशियल वेक्टर है। अब दूसरा इक्वल, देखिए अगला सवाल है हमारा इक्वल।
तो इक्वल वेक्टर हमने बताया था जिसका डायरेक्शन सेम हो वो इक्वल वेक्टर कहलाता है। तो देखिए वेक्टर डी का डायरेक्शन इसी साइड पे है, वेक्टर बी का डायरेक्शन इसी साइड पे है, तो ये इक्वल वेक्टर हो जाएगा। कोलिनियर बट नॉट इक्वल, तो कोलिनियर वेक्टर बट नॉट इक्वल, तो कोलिनियर वेक्टर कौन होगा? देखिए ये कोलिनियर है, ये भी कोलिनियर है, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। दोनों तो कोलिनियर है लेकिन इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर सी इक्वल वेक्टर नहीं होते हैं। अगला है आंसर द फॉलोइंग एज ए ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स के रूप में हमें आंसर देना है। तो पहला हमारा ए एंड माइनस ए आर कॉलिनियर, वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर ए आर कॉलिनियर। जी हाँ, कॉलिनियर होगा क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है सेम होगा लेकिन इसका मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, तो ये कॉलिनियर होगा। टू कॉलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जी नहीं, दो कॉलिनियर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल नहीं होता है, कभी कभी अलग भी होता है। कॉलिनियर क्या कहता है? उसका डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है। तीसरा है टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कॉलिनियर। सेम वही बात कह रही है भाई, दो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, वो कॉलिनियर नहीं होता है, ये फॉल्स हो जाएगा। टू कॉलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, ये भी फॉल्स हो जाएगा। टू कॉलिनियर वेक्टर मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं रहता है, इक्वल रहे कॉलिनियर रहे, ये सबको मैग्नीट्यूड से मैटर नहीं करता है क्या है नहीं है। तो इस प्रकार से ये सारे तीनों हमारे फॉल्स हो जाएंगे, ये ट्रू हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 10.1 हमारा खत्म होता है। चलिए 10.2 को स्टार्ट करते हैं, बड़ा मजा आएगा, अच्छे अच्छे सवाल हैं।